जो लोग आलोचना निंदा करते हैं उनका यही धर्म है, और कई लोग तो यही देखते हैं कि कैसे हम किसी की बुराई करें। कोई कार्य अच्छा हो रहा है तो इसमें हम बुराई कैसे ढूंढ लें, ऐसे भी लोग हैं, होते हैं। ऐसा नहीं है नहीं होते, होते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होते, 2-4 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। ये भी बात है, ज़्यादा नहीं होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होंगे बस। क्योंकि समाज में ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं दी जाती। कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों की बात को कान में रख करके हृदय में नहीं रखना चाहता, वो तो ऐसे लोगों को बकवास समझता है। इसे कहते हैं मौखर्या। मौखर्या का मतलब है बकवास करना, जिनकी कोई सुनता भी नहीं है। और आप विचार करो, ऐसे लोगों की उनके बच्चे भी नहीं सुनते। अगर उनका रिजल्ट देखेंगे तो उनके बच्चे भी उनकी नहीं सुनते होंगे। बच्चे तो छोड़ो, उनकी पत्नी तक नहीं सुनती होगी ऐसे लोगों की। अब ये तो बताओ, जिनके बच्चे ही नहीं सुनते हो तो पड़ोसी कैसे सुनेगा? लेकिन सामने वाला ये समझता है कि मेरी सब सुनते हैं, लेकिन पहले वे खुद ही देख लें कि हम घर में हमारी कितनी लोग मानते हैं। विचार कर लें। और अच्छी बात कहिए, आपके बच्चे भी मानेंगे, आपकी बहुएं भी मानेंगी, आपके परिवार में सब मानेंगे अच्छी बात को। खराब बात को कोई भी स्वीकार करने वाला नहीं है, ये बात समझिए। अच्छी चीज को अच्छी बात कहोगे, आपको कई दिनों तक याद किया जाएगा। हाथ में एक ऐसी लकीर होती है जिससे ये पता चल जाता है इस व्यक्ति, यदि ये व्यक्ति मर जाए तो कितने दिन तक इसका नाम चलेगा। एक ऐसी लकीर भी इस हाथ में होती है, उस व्यक्ति का नाम कितने दिन तक चलेगा। आपको आप बताओ कि सन 1100 में कौन कौन से आचार्य थे, आपको मालूम है? नहीं मालूम। एक आचार्य मालूम है, नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, मालूम है? क्या एक ही थे? उनके साथ में 12,000 साधु थे। कोई नामो निशान है? नहीं है। किसका नाम 1000 साल तक चलेगा, किसका नाम 2000 साल तक चलेगा, किसका नाम 100 साल तक चलेगा, किसका नाम 50 साल तक चलेगा, किसका नाम 10 साल तक चलेगा, और किसका नाम 10 दिन भी नहीं चलेगा। ऐसे लोगों का नाम 12 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। वो 12वें दिन भी बड़े कष्ट से नाम लिया जाएगा। समझिए क्यों ऐसे लोगों का नाम नहीं चला। अच्छे लोगों का नाम चलता है, जो अच्छी बातें करते हैं, अच्छी प्रशंसात्मक बातें करते हैं, और जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं, और जो हर किसी की प्रशंसा करते हैं, उनकी प्रशंसा कई दिनों तक होती है। और जो किसी की भी आलोचना करते हैं, उनकी प्रशंसा कहीं नहीं होती, बल्कि आलोचना होती है। इसलिए खैर हम बाद में बताते रहेंगे, अभी बहुत सारी बातें हैं। अभी तो पूरे पर्यूषण तक चलना है। ये ज्योतिष छोटा मोटा थोड़ी है, बहुत बड़ा ज्योतिष है। अभी तो अंग निमित्त कहा जाएंगे, अभी तो तिल निमित्त पूरे कहाँ हुए हैं, वो भी चलेंगे। आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो आसी विषाणम। ओम ह्रीम अर्हम नमो आसी विषाणम। एक बात जरूर है, भक्तामृत शिविर में बैठे लोग, हम इन्हें क्रीम इसलिए कहते हैं, अच्छी चीज खाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। कितने लोग इसमें ऐसे हैं जो मक्खन खाते होंगे? कोई नहीं खाता। मक्खन खराब है कि अच्छा है? जो ताजी है वो अच्छा है, और जो ताजी नहीं है वो अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, अच्छी चीज़ बहुत कम लोग खाते हैं।
ऐसे ही क्रीम बहुत कम लोग खाते हैं, क्रीम बहुत कम लोग खा पाते हैं। और ये जिनवाणी की बातें हैं, ऐसी बातें हैं जिसको सुन करके आपको अगर क्रोध भी आ रहा होगा तो आपका माथा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम चल जाएगा कि अगर क्रोध करने से और आलोचना निंदा करने से हम ब्रेन हेमरेज के शिकार होते हैं। और ध्यान रहे, हम साधु भी हो जाएं और साधु होकर के भी अगर हम किसी की साधु की आलोचना निंदा करें तो भी साधु होकर के भी ब्रेन हेमरेज होने के संकेत होते हैं। तुम साधु हो गए तो भगवान नहीं हो गए, साधु ही तो, इंसान ही तो हो। और इंसानों को ही ये रोग होते हैं, भगवान को नहीं होते। इसलिए इंसान हो तो इंसानियत से रहो और इंसानियत को सीखो। आशी विषाणम, ऐसे मुनि महाराज, आशी अर्थ समझिए, आशी, आशी माने होता है आशीर्वाद। आशी, आशी के दो अर्थ होते हैं, नंबर एक आशीर्वाद, नंबर दो समझ, अंदर का अभिप्राय, भाव, इसे भी आशी कहते हैं। आशी माने होता है अनुमति, आज्ञा लेना। आशी माने कहते हैं श्री जिन्नवर की आशी का, आशी लीजे शीस चढ़ाए। तो आशी माने क्या चढ़ाए? जिनेंद्र भगवान का क्या चढ़ाना चाहिए? सिर पे क्या चढ़ाओगे? क्या? आशिका माने अनुमति, आज्ञा। उनकी आज्ञा सिर में धारण करो। श्री जिनवर की आशिका लीजे शीश चढ़ाए, सिर में धारण करो। भव भव के पातक कटे, उसके जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं। जो जिनेंद्र भगवान का आशीर्वाद लेता है, जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को अपने सिर में धारण करता है, आज्ञा धारण करता है, उसके भव भव के पाप कट जाते हैं। ये आशी विषाणम, वे मुनि महाराज जिनका आशीर्वाद फलित हो जाता है, वे जो कह दें वो हो जाता है। अगर उन्होंने कह दिया बस वो कह तो दें, कहलवाना क्या सरल है? सरल नहीं है, बहुत कठिन है। कोई व्यक्ति आए और कहे महाराज मेरा ये काम हो जाए, आशीर्वाद दीजिए, तो आशीर्वाद तो दे देंगे, लेकिन क्या वे तुमसे कहेंगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए? नहीं। और तुमसे कह भी दें तो मुंह से कहा है या दिल से कहा है? अगर दिल से उन्होंने कह दिया तो फिर कार्य होता है, क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो वो पुण्य के उदय से होता है, अच्छी किस्मत से होता है। और अच्छी किस्मत अगर साधु की है, साधु के पास तो किस्मत ही किस्मत है, अच्छी किस्मत उसके पास है। तुम्हारी किस्मत से कार्य हो नहीं रहा है, अब तुम साधु के पास आए, हे गुरुदेव थोड़ी सी आप अपनी किस्मत मुझे दे दीजिए। क्या कहना है? आशीर्वाद का मतलब कि मेरी किस्मत से कार्य नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा है सफल ही नहीं हो रहा है, कहीं 2 नंबर से लुढ़क जाता है, कहीं 3 नंबर से लुढ़क जाता है और पीछे रह जाता है। महाराज मैंने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी किस्मत भगवान से भी प्रार्थना कर ली, श्रीफल भी चढ़ा लिए, बादाम भी चढ़ा लिए, सब कर लिया और बच्चे को भी सब करा दिया, लेकिन इनकी, मेरी और इसकी किस्मत से कार्य सफल नहीं हो रहा है। अब आप अपनी थोड़ी सी किस्मत मेरी झोली में डाल दीजिए। इसका नाम है आशीर्वाद। इसी को आशीर्वाद कहते हैं। अब बताओ हम अपनी किस्मत तुम्हारी झोली में डालें या नहीं? बताओ, डालें कि नहीं? क्यों डालें? बताओ क्यों डालें?
हम आपके घर के हैं, आपके रिश्तेदार हैं, बने रहो रिश्तेदार, हमने तो सब छोड़ दिए। हम आपके घर के, आपके रिश्तेदार हैं, हम आपकी सेवा करते हैं, हम आपकी सेवा करते हैं, हम आपकी भक्ति करते हैं, इसलिए मेरी झोली में डालो। क्या भक्ति इसलिए करते हो तो नहीं डाली जाएगी। तुम तो सेवा करो और भक्ति करो, सामने वाले के मन में आएगा तो तुम्हारी झोली में डाल देगा, और जिस दिन डाल दिया उसी दिन तुम्हारा काम हो जाएगा। डलवाने के तरीके होना चाहिए, और तरीके आते हैं तो तुम्हारी झोली भर सकती है, और तुम्हें तरीके नहीं आते तो तुम्हारी झोली नहीं भर सकती। राजा के पास एक भिखारी गया और उसने कहा, भगवान राजन, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं पीड़ित हूँ, मेरा परिवार भी भूखा है, और मेरा परिवार भी मरने के कगार पे है, भूखा हुआ है और परेशान भी है, पहनने से भी परेशान है। राजा ने, जा इसको बढ़िया भोजन दे दे, थाली में दिया भोजन, जाओ तुम भी खाओ, परिवार को भी खिलाओ। आया, क्या मिला? भोजन। भोजन तो भिखारियों को राजा सबको ही दे देता है। तुम भिखारी भी नहीं हो, बाहर से आए हो, तब भी राजा भोजन खिला देता है, आ जाओ, उसका कर्तव्य है। अपनी समाज में कोई व्यक्ति आए दर्शन करने तो अपन क्या करते हैं, आइए साहब भोजन करिए, भोजन तो कोई भी खिला देता है। लेकिन एक व्यक्ति गया, राजन धन्नो आपने कितने पुण्य किए होंगे, मुझे लगता है आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है, कितने पुण्य किए होंगे आपने, तब आपने ये राज्य पद पाया, धन हो गए, हम तो आपके दर्शन करके ही धन हो गए, हम तो आपको पाकर के ही धन हो गए, मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि आप जैसे हमें मिले। व्यक्ति खुश हो गया, राजन खुश हो गया, ले अपने गले में से उतारी, जा आशीर्वाद। क्या मिला? रत्नों का हार। और उसे क्या मिला? भोजन। प्रशंसा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रशंसा करनी चाहिए। एक व्यक्ति आया, राजन है, राजा तो ऐसा ही है, राजा तो ऐसा ही है, इसे ना तो चलना आता है ना इसे बोलना आता है। और ऐसा आके कहते तो राजा तुम्हें क्या देता? 2-4 और ठोक देता। और राजा नहीं ठोकता, राजा के पास बहुत सारे खड़े हैं, वे ही ठोक देते, अंदर ही नहीं आने देते। ऐसे लोगों का अंदर प्रवेश वर्जित है। इसलिए ऐसे लोग बड़े लोगों के दिल में प्रवेश नहीं कर सकते। ये तो गंदे लोगों के दिल में ही रहते हैं, और गंदे लोग ही इनकी बात सुनते हैं, गंदे लोग ही इनकी बात दिमाग में रखते हैं, गंदे लोग ही इनके पास बैठते हैं। शराबी के पास अच्छे लोग बैठते हैं, सुना है? वो बैठा होगा तो धीरे से खिसक आएगा, वरना अपन और पकड़े जाएंगे, अपन और लपेटे में आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ ये बताया है, बेआसी विषाणम, हमें आशीर्वाद पाने की हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होना चाहिए, वैसा विचार वैसा भाव प्रदर्शित करना चाहिए, तब कहीं जाकर के किसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे ही नहीं हो जाता। आशीर्वाद लेने के तरीके होते हैं। सीधे आ गए, महाराज देव, हाँ जैसे कि महाराज तुम्हारे लिए देने के लिए खड़े हैं। अपनी किस्मत कौन दे देगा बताइए? कोई नहीं देगा। वारिस बनो फिर सब मिलेगा, पहले वारिस तो बनो। तो पहले सेवा करना चाहिए, सेवा करने से सब चीज़ प्राप्त होती है। आशी विषाणम, वे मुनि महाराज जो सोच लेते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं और जो कह देते हैं वो हो जाता है। विदेश क्षेत्र में वे मुनि महाराज, उन मुनि महाराज को मेरा मन से वचन से काय से नमस्कार हो।
वे मुनि महाराज वे होते हैं जिनके बात नियम से सख्त होते हैं, लेकिन दूसरे मुनि होते हैं, भले ही वो उतने तपस्वी नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें भी कहीं ना कहीं सही होती हैं। इसलिए जो साधु ज्ञानी होते हैं, जो साधु ज्ञान की धारा में रहते हैं, उनकी तो बात ही अलग है। इसलिए आइए अर्थ देखते हैं। चित्र में देखिए, चित्र में क्या कह रहे हैं? आदिनाथ भगवान विराजमान, सिद्ध भगवान जैसे विराजमान है, और अलग अलग सीढ़ी बनी हुई है, और अलग अलग सीढ़ी से अलग अलग जाते हुए लोग हैं, और अलग अलग जाते हुए लोग हैं, वो अलग अलग भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। पहले ब्रह्मचारी बन करके जा रहे हैं, फिर मुनि बन करके जा रहे हैं, और फिर सिद्ध भगवान का ध्यान करते हुए जा रहे हैं, और फिर आगे जाकर के वो तीनों लोक के ऊर्ध्व भाग पर विराजमान हो गए। तो ये आचार्य महाराज बता रहे हैं, भगवान पहले कोई ब्रह्मचारी बनता है, हमारे दीपक भैया हैं, पहले ब्रह्मचारी बने, अब धीरे धीरे महाराज बनेंगे, अब महाराज बनेंगे, फिर मुनि महाराज बनेंगे, फिर मुनि महाराज बन के ध्यान लगाएंगे, और ध्यान लगा करके अंत में सिद्ध सला पर जाना ही लक्ष्य है। तो पहले ब्रह्मचारी, फिर साधु, फिर ध्यान, और फिर सिद्ध भगवान, ऐसा क्रम है। तो आचार्य महाराज ये बता रहे हैं, भगवान जो व्यक्ति आपको हृदय में धारण कर लेता है, जो व्यक्ति आपका ध्यान लगाता है, वो व्यक्ति एक दिन मृत्यु को जीतकर आप जैसा ही मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। जहाँ आप हैं वही वो पहुँच जाता है, लेकिन कब? धीरे धीरे, एकदम कोई नहीं पहुँच जाता सीधा, तो धीरे धीरे। तो वो क्रम बता रहे हैं, पहले ब्रह्मचारी बनो, साधु बनो, ध्यान लगाओ, और सिद्ध भगवान का ध्यान लगाकर, जो भगवान सिद्ध भगवान का ध्यान लगाता है, वो मृत्यु को जीत लेता है। वही मृत्यु को जीत पाता है जो सिद्ध भगवान का ध्यान लगाता है। और सिद्ध भगवान का ध्यान लगाने के लिए केवल व्रती और ब्रह्मचारी होना जरूरी नहीं है, मुनि पद पाना भी जरूरी है। और जहाँ हमें मुनि पद मिल सके, जहाँ हम मुनि बन सके, जहाँ हम साधना करके, जहाँ हम मुनि बन करके समाधि पा सकें, हमें उसकी खोज करना चाहिए।